भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जी, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपने अपने नोट में कुछ बैंक फ्रॉड का जिक्र किया था जी, उसके पीछे क्या? बैंक ने पूरी देश के साथ ही नहीं पूरी दुनिया के साथ ये बैंकिंग व्यवस्था, अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। जिस भी भाई को इसके बारे में डिटेल चाहिए 9518170000 पर मैसेज करके आप हमसे वो रुपए का इतिहास नाम की किताब मांग लीजिए। अपना परिचय देने के बाद हम आपको एक किताब देंगे जिसके अंदर पूरी जानकारी दी हुई है कि बैंकिंग व्यवस्था शुरू कैसे हुई, आपके 1 रुपए की कीमत क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू से आपको कैसे ठगा जा रहा है, आपके दादा के 10 रुपए कैसे आज के 10 रुपए में कन्वर्ट हो गए, और आपके दादा ने जो 10 रुपए के बदले में वहां पर 1.25 ग्राम सोना रखा हुआ था, वो 1.25 ग्राम सोना कहां गायब हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको किसी ने बताया ही नहीं कि आपके 1 रुपए की कीमत है 770 मिलीग्राम सोना, और वो 770 मिलीग्राम सोने के बिना जो भी सरकार 1 रुपया भी छापती है, 2 रुपया भी छापती है, 5 रुपया भी छापती है, वो फ्रॉड रुपया है। आप देखेंगे 2016 तक आपने देखा होगा 8 नवंबर को जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी, उस टाइम पर आरबीआई का बयान है कि हमारे पास 16 लाख करोड़ रुपए की नोट करेंसी है। 16 लाख करोड़ रुपया आपके देश के पास था, उसमें से 14 लाख करोड़ रुपया 500 और 1000 के नोट की शक्ल में था। उसके बाद अचानक से नोटबंदी के बाद 2000 का नोट आया, और आपने देखा होगा भाजपा कार्यालय पर वो 2000 का नोट अदला बदली किया जा रहा था। एक लौट गया बैंकों के पास, एक लौट गया भाजपा के पास। भाजपा ने आलीशान अपने दफ्तर बनाए, अपने लिए जहाज लिए, अपने लिए कार ली, अपने लिए बड़े बड़े खर्चे किए, और वो सब खर्चे करने के बाद अपनी पूरी मौज करी, और उस मौज के बाद में आगे जो बाकी पैसा बचा वो पब्लिक के अंदर बांट दिया गया, और पब्लिक के अंदर जो पैसा बांटा वो सारा का सारा फर्जी रुपया था, जिसके बराबर में कोई स्टैंडर्ड नहीं रखा गया, और आपको ऐसा नियम बता दिए गए कि अब तो सोना रखा ही नहीं जाता है। तो मेरे दादा ने जो पैसे रखे थे वो रुपए नोट जब तुमने वापस लिए और हमको नया नोट दिया, वो नोट की पैसे की वैल्यू जीरो कैसे हो गई, ये आपको पूछना पड़ेगा। इसलिए हमने 2-2 हजार रुपए के नोट भी लगाए। हमने सरकारों को बोला कि आप हमारे नोट के बदले में, हमको नोट नहीं चाहिए 2000 के नोट के बदले में 500 के 4 नोट, 100 के 20 नोट नहीं चाहिए, 200 नोट नहीं चाहिए, 20 नोट सॉरी। हमको क्या चाहिए? हमको 2000 रुपए का मानक चाहिए, हमको 2000 रुपए के हमें 2000 रुपए चाहिए। उस पर लिखा होता ना, मैं धारक को 2000 रुपया देने का वादा करता हूं, नीचे गवर्नर के साइन है। हमने बैंकों को बोला हमारे 2000 रुपये दो। बैंक बोलता ये क्या होते हैं? तो तुम क्या अभी तक ये जो दे रखा है क्या? बोले ये तो 2000 रुपए हैं। अरे ये रुपए नहीं है, ये रुपए का नोट है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं देना 100 का नोट, देना 10 का नोट। उन्होंने कभी नहीं कहा देना 100 रुपए 200 रुपए, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी ने उस 100 रुपए को ही, 100 रुपए के नोट को ही 100 रुपया मानना शुरू कर दिया। और अब आजकल तो नई पीढ़ी है, वो उस मोबाइल में आई हुई डिजिट को ही 100 रुपया मानना लग गई। उसको ये मालूम ही नहीं है कि नोट की क्या वैल्यू है, रुपए की क्या वैल्यू है, रुपए का मानक क्या है। उस नोट से जगाने के लिए हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट चालू किए। 200 से 250 लोगों का आवेदन हम लोग लगा चुके हैं, जो कर्जे में दबे हुए थे, रोज बैंक वाले जिनकी ऐसी तैसी कर रहे थे, रोज फोन कर करके उनका जीना हराम कर रखा था। घरों में कोई भी गुंडा घुस जाता था, किसी की सड़क से गाड़ी उठा लेते थे, किसी का ट्रैक्टर खेत से उठा लेते थे, किसी का घर से उठा लेते थे, कोई किसान कर्जे के मारे आत्महत्या कर रहा था, कोई किसान किसी से मांग के किसी भी तरह से माहौल पैदा कर रहा था। हमने देखा इस देश में 2016 के बाद 34 लाख करोड़ रुपए अचानक से देश की करेंसी हो गई। पहले ये कहा था ना मोदी जी ने, जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे, वो यही था। 70 साल में कांग्रेस ने छापे 16 लाख करोड़ रुपया, और 5 साल में मोदी जी ने छाप दिए 18 लाख करोड़ रुपया। 34 लाख करोड़ रुपया इस टाइम करेंसी है, और हमारे पास सोना रखा है केवल 800 टन। 800 टन का मतलब है केवल 4.8 लाख करोड़ रुपए का सोना है। इसका मतलब 29.2 लाख करोड़ रुपए की पेपर करेंसी फर्जी है, फर्जी नोट में कारोबार चल रहा है। इसीलिए बैंक इन नोटों को वापस ले रही है, ताकि आप लोगों को यह कह सके कि ये नोट के बदले में अपना रुपया ना मांग सके। हमने बोला 2000 रुपए और मानक स्टैंडर्ड 1882 का पेपर करेंसी एक्ट उठा करके देख लीजिए। उस पेपर करेंसी एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे 1 रुपए की कीमत है 770 मिलीग्राम सोना, यानी अगर मैं 2000 रुपए का भुगतान बैंक से लेना चाहता हूं तो 770 के हिसाब से 1554 ग्राम सोना यानी 1.5 किलो सोना मिलता है एक 2000 रुपए के नोट में। और जब इसका हवाला देकर के जब हमने बैंकों के आवेदन लगाने शुरू किए, जब हमने मकानों के आवेदन लगाने शुरू किए, तो आपने देखा होगा
कि बैंक वालों की बोलती बंद हो जाती है। ना वो कोई मकान सील कर पाते हैं, ना वो कोई गाड़ी छीन पाते हैं, ना कोई ट्रैक्टर छीन पाते हैं। और लगे हुए ताले भी तोड़े हमने। अपने साथियों ने 20-25 गाड़ियां खरीद ली और हमने कहा कि तुम फ्रॉड कर रहे हो, और बैंक वाले चुप हैं, बोलते ही नहीं है। वो कहते हैं तुम हमको जबानी बुलाते हैं तो हमको कहते हैं अच्छा मान लो, तुमने मान लिया कि हमने तुमको फर्जी नोट दिया, मान लिया कि हमने तुमको गलत नोट दिया, तुम एक काम करो हमको ये फर्जी नोट ही दे दो। हम ये कहते हैं ठीक है हम दे देंगे, तुम एक काम करो तुम हमको लिख करके दे दो। बैंक वाले लिख कर नहीं दे रहे। तुम हमें यह लिख करके दो तो कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया, बैंक वाला लिख कर नहीं दे रहा। सरकार हमको बता नहीं रही, सरकार चुप है। हमने ताले तोड़ दिए, लेकिन मुकदमा FIR